आपकी जो खबरें चलाई गई वो नीरज भीमवादी के नाम से चलाई गई कि नीरज भीमवादी हैं। तो क्या आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं? हाँ। क्या थे वो? उनके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए, क्या थे? क्या किया था उन्होंने देश के लिए? देश के लिए ना जब वो पढ़ते थे तो उनको दूसरे बिरादर देखकर बहुत जलते थे। उनको स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे। उनको जब भी जाते उनको बहुत मारते थे। उसी के कारण हमारे देश की बचाने के लिए ये सब करे थे। अच्छा, देश क्यों को ना बचाने के लिए। कि देश को बचाएंगे अगर आपको एक मौका तो मिले, उनका नाम होगा। अगर कुछ बनने का मौका मिले, जो आप चाहें अगर आप वो बन जाएँ, तो आप क्या बनना चाहेंगे? अगर बनना गुत्तू है तो पहले आर्मी बनना चाहता हूँ, पर पहले नेता ही जैसे बनने के लिए बोलेंगे एक दिन के लिए तो पहले नेता बनूंगा। नेता आपको पसंद है? हाँ नहीं, नेता तो मुझे नहीं पसंद है। नेता ही पसंद है। जैसे नेता कुछ नहीं पसंद है, सिर्फ मुझे ना देश के लिए नेता बनने के लिए पसंद है। देश के लिए कौन सा नेता? अगर एक दिन के लिए नेता देश के लिए अच्छा नेता कौन है? कैसा एक नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसमें का जितना भी नेता है कोई नहीं सही है। क्यों कि जब अपना अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं पहले करूंगा ना कि जो दारू भट्टी है ना, जो दरुआ बेच रहे हैं उनको फांसी पर लटका दूंगा। इसके पीछे की कहानी क्या है? सरकार लगातार ठेके खोल रही है, वो दारू बेच रही है, उससे मुनाफा आता है। क्यों कि अगर दारू पियेंगे तो लोग पैसा देंगे। अगर एक बार दारू पियेंगे, अगर लाखों रुपया का भी दारू हो जाएगा तो कहीं से किसी को मार कर भी लिया देंगे दारू। अच्छा, आप दारू बंद करेंगे तो क्या करेंगे फिर? चालू क्या करेंगे? जो पहले था। पहले क्या था? पहले जैसे हम सबकी मदद करेंगे। पहले जो जिसका घर नहीं है, जो गरीब है, जिसका हाथ गोड़ नहीं है, उसको तो और मदद करूंगा। अच्छा, मोदी जी को जानते हैं? हाँ, वो क्या है? उनको तो बहुत लोग गाली दिए थे, वो जैसे मोदी जी क्या है? हाँ, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी क्या है? जैसे श्री नरेंद्र मोदी है। उनका नाम ऐसे क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनके पास ऐसा है, दुनिया भर राज करते हैं इसीलिए। अच्छा, योगी जी को जानते हैं? वो तो सरकार है ना। वो भी सरकार है, मोदी भी सरकार है, योगी भी सरकार है। दोनों सरकार मोदी जो है वो केंद्र की वो सत्ता सोच रहे हैं ना, इसलिए ये सब जीतते हैं ना कि हम दुनिया पर राज करें। हमारा सिर्फ दुनिया होगा और किसी का नहीं। क्योंकि जो कहेंगे तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक वाकया यह बताया जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिल चुके हैं। हाँ। कब मिले थे? जैसे जून जुलाई में मिले थे। ये तो नहीं मालूम, पर 15-18 दिन मिले थे उनसे। और मिलने क्यों गए थे उनसे? किस विषय में उनसे मिलने गए थे? जैसे हम तो नहीं मिलना चाहे, हमें क्या मालूम था कि हम उनसे बात करेंगे या कुछ करेंगे। इसलिए हम तो अचानक मिल गए ये तो बात को। जैसे हम यहाँ साइकिल लेने आए थे तो हम पूछे किसी से, साइकिल से यहाँ से कोपा गए। अच्छा, यहाँ से जब कोपा गए तो साइकिल छोटी साइकिल है इतनी तो कब मिले उनसे और कैसे मिले? जब वो गाड़ी में बैठने गए तभी मिला था। अच्छा, कुछ बोले वो आपसे? हाँ, बोल रहे थे कि तुम्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा, 3 बंडा जमीन दिया जाएगा। घर पहुँचे तो 2 लाख देखिए आपको मिला, जमीन मिली? नहीं। अच्छा, आज मेरे घर आप अभी बता रहे थे। मैं तो उनसे बात किया तो मैं बहुत खुश था। हमें मालूम चला कि बहुत बढ़िया आदमी से मिले हैं, पर बढ़िया आदमी नहीं। नेता धोखेबाज होते हैं। वही तो, नेता झूठे होते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद जब 4 थाना का पुलिस है मेरे घर। अच्छा, हम बहुत खुश थे क्योंकि जो 2 लोग हमें देखकर जलते थे, वही लोग हमें इतना प्यार करते हैं हमारे गांव में का आदमी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके पापा, आप कह रहे हैं कि शराब पीते हैं और पहले वो श्रमिक थे, दैनिक मजदूरी करते थे, डेली जाते थे, 500 रुपया 400 रुपया जो मजदूरी जो भी देते वो भी तो ले लेते थे। अच्छा, घर तो मैं कुछ काम करता नहीं था, इधर उधर घूमता था। अच्छा, लड़ाई भी करते हैं, मम्मी से करते थे? हाँ, मम्मी को बहुत मारते थे। और यहाँ आपको चोट कैसे लगी है? सर में किसने मारा है? नहीं, कट गया था।
साइकिल लेकर आप लड़ गए थे। साइकिल से लगभग कितनी दूरी तक आप जाते हैं? यहाँ से तो 3 किलोमीटर आप शीतला माता मंदिर के पास जाते हैं और वहाँ पर गुब्बारा बेचते हैं, लेकिन उसके अलावा कहाँ कहाँ साइकिल से जाते हैं? हम तो चले जाते हैं वहाँ बलिया चले जाते हैं। जहाँ कहेंगे तहाँ चले जाऊंगा। आपको कोई गाना आता है? साइकिल से चल जा घर चलेगा घर चला जाता हूँ साइकिल से, छोटी वाली। आपको कोई गाना आता है? कुछ गाना पसंद करते हैं आप? गाइए तो, गाइए। बाबा साहब का। हाँ गाइए गाइए बाबा साहब का। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहेंगे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को देखकर जलते हैं ना, इस वीडियो से दूर रहे। तो क्या कहेंगे बाबा साहब के लिए? हम एक गाना याद किए हैं उनके लिए। जब छोटे थे जैसे हम भी गाना सुने जब पढ़े गए स्कूल में। कोई जैसे मास्टर बैठे ना देना, अरे स्कूल के पीछे बैठ के हम बाबा साहब पढ़ लेना हुआ। तो फिर वो तो गा देते हैं। जैसे जब पढ़े गईले स्कूल में मास्टर बैठे ना दिहले। जब पढ़े गईले स्कूल में मास्टर बैठे ना दिहले। पीछे वाला बैठ के क ख ग घ पढ़ले ना हुए। पीछे वाला बैठ के क ख ग घ पढ़ले ना हुए। इतना ही है? इसके अलावा कोई और गाना नहीं? तो देखिए बाबा साहब की जो जीवनी है उनको किसी न किसी माध्यम से इन्होंने सुना है। हो सकता है कि कहीं देखा हो, किसी तरीके से सुना हो, इनके कानों में आवाज़ गई है और ये बता रहे हैं कि क्या तरीका था। पहले जो शिक्षा का अधिकार दलितों को नहीं हुआ करता था, दलित यानी शूद्र में वो ओबीसी और एससी एसटी की सभी जातियां आती हैं। इनको पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं था। शूद्रों को दो तरीके से, दो वर्गों में शूद्रों को भी बांटा गया था। इसमें भी थोड़ा ऊंच नीच इसमें भी बनाया गया था। तो उसके बाद जब संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद से लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, महिलाओं को समानता और शिक्षा का अधिकार मिला। जैसे अंग्रेज को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जैसे उत्तू रखा था सर कि अगर हम जीतेंगे तो तुम भाग जाओगे। जैसे कोई अंग्रेजों से हम सब डरते थे। और क्या क्या जानते हैं आप बाबा साहब के बारे में? वो तो बहुत जानते हैं। कुछ बताइए। जैसे जब वो छोटे थे तो सब भगाते थे। अंग्रेज हमारे लिए इतना लड़ते थे। उनको हमें कुछ होता था, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर आए तब अंग्रेजों से डरना हम लोग कम कर दिए। तब कोई भी आता है तो मार कर भगा देते हैं। तो बाबा साहब की मृत्यु कैसे हुई थी? वो जैसे ना, जैसे वो उनका तबीयत खराब हुआ था और जैसे फिर उसके बाद एक डॉक्टराइन थी, वो थी पंडिताइन। उनके पापा हमारे बिरादर को देखकर बहुत जलते थे। क्यों कि हम दूसरे बिरादर हैं, वो दूसरे बिरादर हैं। क्योंकि वो तो सबसे बड़े थे राज करने के लिए। पंडित उनको मार दिया, फिर भी वो राज नहीं कर पाया हमारे देश पर। जैसे कि उनके जैसे ना मीठा जहर उनके जैसे नौकर को देकर खाना में मिला दिया। खाना में उनको तो मालूम नहीं था, जैसे जिनसे सदुआ हुआ था उनकी लड़की को मालूम नहीं था। तो इसीलिए जब खाना खिलाई, जब वो मरे तो दोष लगा उनके। जैसे जो पंडिताइन थी, बाबा साहब से शादी हुआ था, उन पे दोष लगा, उन पे कि उन्होंने जहर दे दिया। हाँ, फिर वही जब बहुत तकलीफ उनको उठने लगने लगा तो उनको बहुत मजा आई। जैसे उनको जो नौकरानी थी इसलिए वो सच बता दी। तो फिर जब उनके माँ बाप लेने आए उनको, अरे उसको पंडिताइन को, तो वो करेंगे कैसा लड़की कैसा बाप, अपने दरवाजे से धक्का मार। किसने बताई आपको? मेरी जैसे बड़की मम्मी लगेंगी, वही बताई है।